Good morning. This is Sarita Yadav from Center Public Academy, Sahdwara, Azamgarh. You all are welcome in your online classes, and as you all know, that attention is day by day is going very critical. You have to stay at your home and read my online classes. Lecture from class 9 student. Remember my last lecture that I have discussed why democracy and the some opinion against and in favor of democracy. Today is my topic is broader meaning of democracy. Okay, before I discuss this chapter, let's take a quick revise that I have learned before. In my last lecture, I have told you some good points of democracy and some bad points of also democracy. After concluding after seeing the comparison of both, we have seen the both sided of democracy. There are many criticize against the democracy, then on the other hand there are some good points are also from democracy, but rather having their bad or good points, we have to say that democracy is the best factors and democracy is the best form of गवर्नमेंट. हमने अपने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के कुछ अच्छे पॉइंट हैं और कुछ ही उसके बुरे पॉइंट हैं. इसमें दो तरह के मैंने बताए थे. पहला अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सेकंड आपका इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, जिसके बाद मैंने बताया था कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसके लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में बोलते हैं कि ये अच्छी नहीं है, इस तरह का कोई भी एक फॉर्म नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का. जैसे कि उसमें उन्होंने बताया कि जो लीडर्स होते हैं वो हर 5 साल के बाद क्या हो जाते हैं, उन्हें वापस सिलेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है. तो उससे जो वर्क का जो एक लेवल होता है कि मान लीजिए 5 साल पहले के लिए एक जो आती है, वो जब तक काम सीख के वो उस काम के लिए सक्षम होते हैं, तब तक पता चलता है कि दूसरे लोगों को हर अगले 5 साल के लिए वहाँ पर बैठा दिया जाता है उनकी सीट पे. तो इससे होता क्या है, इससे एक तरीके से कि जो हमारा जो डेमोक्रेसी का एक जो लेवल होता है जिसकी हम बात करते हैं, वो वहाँ पे थोड़ा बहुत आलोचनात्मक उतर जाता है. लेकिन इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के एक जो गुड पॉइंट है वो ये है कि डेमोक्रेसी में रह के हर व्यक्ति को उसके अधिकार है वो वहाँ पे प्राप्त हुए. वो अधिकार किसी एक, जैसे ना तो पूंजीपति वर्ग के तरफ से होते हैं, ना किसी अमीर व्यक्ति के लिए होते हैं, ना किसी राजनीतिक के लिए होते हैं, बल्कि समाज के हर एक वर्ग के लिए उन अधिकारों को एक समान रखा गया है. ये सब पे एक जैसे लागू होते हैं. कुछ नियम और कानून होते हैं जो लागू किए जाते हैं, तो वो समाज के हर वर्ग यानी ये वहाँ पे अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक साथ एक समान रूप पर हर भारतीय के ऊपर वहाँ से लागू होती हैं. सो let's discuss my next topic, broader meaning of the democracy. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in the limited and the descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. इस पूरे ही चैप्टर पे हमने क्या डिस्कस किया है, इस पूरे चैप्टर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है किसके बारे में, मीनिंग के बारे में, किसके, डेमोक्रेसी की मीनिंग के बारे में. अगर हमने डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर हमने उसे कितना समझा है उसकी बात की जाती है, तो हम इससे कह सकते हैं कि हाँ, ये गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छी फॉर्म्स के तौर पे इसको देखा जा सकता है. ठीक, डेमोक्रेसी हेल्प अस आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट है. डेमोक्रेसी यहाँ पे क्या करती है कि जो फीचर्स होते हैं इसके डेमोक्रेसी के, वो वहाँ पे उसको साफ या पारदर्शिता के तौर पे उसको वहाँ प्रस्तुत करती है. देन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स दैट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो एक फैक्टर पाया जाता है वो क्या रहता है यहाँ पर बेटा, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी?
representative democracy means when the leaders are directly elected by the peoples, कि जहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जो लीडर्स होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, उसे ही यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तौर पर जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाती है इसके डेफिनेशन की, तो हम यहाँ पे कह भी सकते हैं कि एक तरह से कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक तरह से वो है जहाँ पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो डायरेक्ट के तरीके से यहाँ पर किया जाता है। ठीक, देन आगे देखते हैं बेटा, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास। इन दिस कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। क्या है कि इसके बारे में आपने पहले से पढ़ा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए अपनी प्रीवियस क्लास में। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेटिक रूल, कि हम अपनी कंट्री के किसके हिसाब से जान सकते हैं कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रूल चलता है। ऑल द पीपल्स डू नॉट रूल, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में बात की जाती है जिसे हम कहते हैं जनता का शासन, है ना। आपने सुना है, अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, तो हम सीधे तौर पे कहते हैं ना लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसी फॉर्म जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसी के तहत यहाँ पे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को रूल किया जाता है। सीधी सी बात है, हम ये बोलते हैं ना। कंट्री है इंडिया, इंडिया में इतने सारे लोग एक साथ तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना, एक साथ ही इतने सारे लोग संसद में एज अ एमपी या एमएलए के तौर पर उनका चुनाव तो नहीं हो सकता है। तो अब होता क्या है, तो वो लोग अपने में से क्या करते हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे चुनाव करते हैं और वही लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चल करके आगे हमारे लीडर्स के तौर पे जाते हैं। वो हमारे जो मांगे होती हैं, हमारे लिए क्या आवश्यक है, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे संसद में रखने का काम करते हैं। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक अ डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पीपल, कि मेजोरिटी अपने में से एक लीडर का चुनाव करती है ताकि वो उस पूरे समुदाय के बिहाफ पर क्या कर सके, वहाँ पर उनकी मांगों को वहाँ पर संसद में रख सके। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स रूल्स थ्रू आउट देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, दिस बिकम, जो हमारी मेजोरिटी है वो क्या करती है, वो भी एक तरह से रूल करती है, किसके द्वारा, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा वो यहाँ पर क्या कर सकती है, अपना एक प्रेजेंटेशन वहाँ पर दर्शा सकती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सच अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। मॉडर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे, इतनी जो आबादी में जो लोग हैं, इन सबको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करके वहाँ पे क्या कर पाना कि उन लोगों को मतलब काम करवा पाना, एक जगह बैठ करके किसी बात पे सहमत कर पाना, ये वाकई में एक क्या है, बहुत बड़े चैलेंज का काम है। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर इन ऑल द डिसीजन। हालांकि ये संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ जो लोग रहते हैं उन्हें एक जगह पे ला करके खड़ा किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, उनकी इच्छाएं, उनकी योग्यताएं, उनके सामर्थ्य को समझ करके उनके लिए वहाँ पे क्या कर सके, डिसीजन ले clear but the minimal understanding of democracy. This clarity happens as the distinguish democracy from the non-democracy. अब क्या है कि इस बात से हमें कुछ हद तक जो है डेमोक्रेसी को समझने का हम एक तरीके से हमें अवसर वहाँ पर प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी ये बात क्या है कि जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल भी पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी को यहाँ पर क्या करता है, दर्शाने का काम नहीं करता है। ये सिर्फ इसके छोटे छोटे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा डेमोक्रेसी और जो नॉन डेमोक्रेसी के बीच का जो अंतर है, ये सिर्फ और सिर्फ उसे ही यहाँ पर क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। ठीक है, देन आगे देखते हैं, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू सी द बियॉन्ड गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी में अंतर्गत हमारे क्या होता है कि जो ऑपरेशन होता है, जो डेमोक्रेसी के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, हम उसे देखने का हमें यहाँ पे क्या मिलता है, अवसर प्रदान होता है। फॉर दिस वी नीड टू टर्न द बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और इसे ही हम यहाँ पे बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से क्या कह सकते हैं,
कहा जा सकता है। ओके, समटाइम वी यूज द डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, जस्ट रीड दो स्टेटमेंट। समटाइम जैसे कुछ समय के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो डेमोक्रेसी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट का, जिसके कुछ अपने ही स्टेटमेंट यहाँ पे होते हैं, जैसे कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at the consensus. My opinion matters as much as my father's. अब क्या है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली के मेंबर हैं। ये मैं आपको डेमोक्रेसी का एक जो ओपिनियन है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कि इसमें उन्होंने बोला है कि जो डेमोक्रेसी है ये हमारी एक फैमिली के एक हिस्से के तौर पे है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जितना भी जो डिसीज़न है जो लेना रहता है, अगर उस डिसीज़न को लेने में जितनी भागीदारी मेरे पिता की रहती है उतनी ही भागीदारी वहाँ पर मेरी भी रहती है। जितना उनकी बातों को वहाँ पे महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व वहाँ पे मेरी भी बातों को दिया जाता है। I don't like teachers who do not allow student to speak and ask question in the classroom. ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद द डेमोक्रेटिक टेम्परेटमेंट। अब क्या है, इसमें उन्होंने आगे बोला है कि मुझे ऐसे टीचर्स नहीं पसंद है जो क्या करते हैं, टीचर्स बच्चों को बीच में ही बोलने से रोक देते हैं। उनकी जो एक फंडामेंटल जो राइट के तहत जो राइट टू स्पीक का जो अधिकार मिला है उसको वहाँ पे वो बंद करते हैं। बोलते हैं ना कि नहीं अभी आप नहीं बोलोगे, आप कुछ टाइम के बाद बोला या फिर नहीं पूछ सकते हो। इस तरीके का जब कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसी कंडीशन में वो टीचर्स को वहाँ पे लाइक नहीं किया जाता है। देन इसके साथ साथ वो टीचर्स ज़्यादा बेटर होते हैं जो डेमोक्रेटिक को अपनाते हैं और एक अपना सिमिलैरिटी वाला एक्सपेक्ट वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स decide everything in this party, how can they talk of democracy? जब एक समाज का एक फैमिली का जब एक ही मुखिया क्या करता है, हर बात पे अपने निर्णय को लेता है, उसी का निर्णय सर्वमान्य होता है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत यहाँ पर रहते हैं। दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू its basic sense of methods of taking decision. A democratic decision involves constitution with and consult of all those who are affected by that decision. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का एक जो बेसिक है उसको हम यहाँ पे समझने का काम करते हैं। एक तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन इन्वॉल्व करने की जो बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम ये देखते हैं कि जो अफेक्ट है कि उन लोगों के द्वारा आखिर जो अफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी पे उसका यहाँ पे वर्णन किया गया। देन दोज आर नॉट पावरफुल है कि जिनके पास शक्तियाँ नहीं हैं उनका क्या, जो शक्तिशाली एक जो वर्ग है वो यहाँ पे क्या करता है, रूल कर रहा है, वो एक ही बार में सारा डिसीजन लेके काम खत्म करता है। हालांकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का तो सीधा सीधा मतलब आता है कि जिसमें हर व्यक्ति की वहाँ पे भागीदारी का होना। लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति है उसकी भावनाओं की वहाँ पे कदर नहीं की जाती, उसके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, तब हम ऐसे क्यों कह सकते हैं कि हाँ कि वी आर द पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक समाज के नागरिक हैं। हम ये शब्द कह भी कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं इस शब्द को। देन आगे देखिए बेटा, दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और यही कुछ बातें हैं जो एक ना केवल हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी फैमिली पे, बल्कि जो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड माने जाते हैं उन सब के ऊपर इन सबको लागू किया जाता है। दस डेमोक्रेसी इज आल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी शेप ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हर जगह पे हर अलग अलग जो उसकी शेप उसके ऊपर उसको वहाँ पे क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe many existing government, but to set up an ideal standard that all the democracy must aim to become. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जो वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी, उसका हम इस्तेमाल उसको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके स्टैंडर्ड ऑफ आइडियाज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देन आगे देखिए, इफ वी टेक
if we take these ideas seriously, then no country in the world is a democracy. अगर हम इसी आइडिया को यहाँ पे इतना सीरियसली लेते ऐसी है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब खामियां है कि एक ही व्यक्ति जब वहाँ पे क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, अपना एक अधिकार जमा रहा है, निर्णय ले रहा है, तो डेमोक्रेसी की क्या आवश्यकता है। अगर इसी आइडिया को लेकर के सभी राष्ट्र जो क्या करें, सोचना शुरू कर दें, तो जिन जिन कंट्रियों में डेमोक्रेसी है वहाँ तो ये ख़त्म हो ही जाएगी, और बाकी जहाँ नहीं है वहाँ वो आने का भी नाम नहीं लेगी। सीधी सी बात है या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। Yet an understanding of the democracy is an idea remained us why we value democracy. हालांकि ये जो आइडिया है ये एक तरीके से हमें इंडिकेट करता है कि वास्तविक तौर पे हमें डेमोक्रेसी की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर क्यों पड़ती है हमें डेमोक्रेसी की आवश्यकता। कि जो डेमोक्रेसी होता है उसके अंदर क्या होता है, जो वीक जो सेक्शन होते हैं, हमारे जो पुअर सेक्शन है, ये उसे वहाँ पे क्या करता है, अधिकार प्रदान करने की कोशिश करता है, उसे समाज के अन्य वर्गों के साथ में लाके खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। इन दिस बुक we do not deal much with this explanation of democracy. Our force here with some core institution features of the democracy as a form of government. इस पूरे चैप्टर में हम क्या करते हैं, विस्तार से किसी बात को यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन फोकस रहता है, हमारा मेन फोकस उन इंस्टीट्यूशन की तरफ रहता है, गवर्नमेंट के उन इंस्टीट्यूशन की तरफ रहता है जो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत रह करके अपने कार्यभार का पालन करते हैं। नेक्स्ट ईयर आता है जो आपका इसमें आता है, एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड नॉट द डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी शेप ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लाइफ के हर मुद्दे के ऊपर उसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, डेमोक्रेसी एक जो फॉर्म है उसको हम साथ में लेकर के चलते हैं। There can be the various way of talking decision in democratic matter as long as the basic principle of the constitution on an equal basis of is the acceptation. हालांकि जब डेमोक्रेसी के यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली हम एक साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, जो कि इसका यहाँ पे क्या माना जाता है, इक्वल बेसिक जो इसका मेन जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर यहाँ पे इसको हम जान सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी द अदर वे ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। लेकिन अगर वो छोटा है तो उसके लिए हमें डेमोक्रेसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके लिए हमारे पास और भी अलग अलग जो है वो क्या है कि मतलब कि समुदाय है जो क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पर डिसीज़न वो ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन विलेज। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसी का एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्राम सभा को ले सकते हैं, जहाँ पे वो क्या करती है, समस्याएं होती हैं उसका समाधान वो स्वयं ही कर लेती है, ना कि उसे अन्य पार्टियों के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देन एक तरीके से हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे जो गरीब वर्ग है, जो पुअर सेक्शन है, उसके लिए यहाँ पे डिसीज़न लेने का काम वो करती है। देन इसके साथ साथ जो अनदर जो फॉर्म है गवर्नमेंट के, लाइक मोनार्ची हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, वन पार्टी रूल हो गया, या डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक अ पार्ट इन पॉलिटिक्स, जहाँ पे इनके जो देश के नागरिक हैं उन्हें पॉलिटिक्स में भाग लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, वो यहाँ पे पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक अ पार्ट इन पॉलिटिक्स बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन। कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर नॉन डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है और वहाँ के जो सिटीज़न हैं वो क्या करते हैं, वो डेमोक्रेसी में पार्ट वहाँ पे नहीं ले सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग और जहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है वहाँ पे क्या रहता है कि जो लोग हैं, जनता है, जो पीपल है, वो क्या करती है, वो अपना पार्टिसिपेशन देती है, कहाँ पे, उसको चूज़ करने में, और एक तरह से जो इनडायरेक्ट जो हम डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। सो गाइस, ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर है
डेमोक्रेसी वाला, ये यहाँ पे अब ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं यहाँ पे मिलूँगी। देन इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको कुछ ना समझ में आता हो, कुछ रह जाता हो, तो बेटा आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका पूरा समाधान मैं कर दूँगी। और तब तक आप लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है ना। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल।